राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव का प्रचार कल सोमवार को थम गया और प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा में जनसभा की और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जनसभा में इतनी भीड़ थी जो पहले कभी देखने को नहीं मिली। इस दौरान सीएम ने बाप पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि 84 विधानसभा आदिवासी बहुल सीट है और राजस्थान में इन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर 13 नवंबर को मतदान होंगे। इस दौरान प्रचार अभियान की समाप्ति से पहले सोमवार शाम तक राजनीतिक पार्टियों ने अपना पूरा दमखम दिखाया और इसी दिन यानी आखिरी दिन सीएम भजनलाल ने भी कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी को जमकर घेरा। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि इस पंजे ने देश को गंजा किया। इसके अलावा उन्होंने बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोत पर जमकर सियासी हमले किए। उन्होंने कहा कि रोत आज भूल गए, लेकिन जब वो फंस गए थे तब मैंने ही उन्हें जाकर बचाया था। वो लोग होशियार हो जाएं, तनख्वाह सरकार से लेते हैं और काम हमारे युवाओं को बरगलाने का करते हैं, उनकी दिशा बदलने का काम करते हैं। उनको छोड़ा नहीं जाएगा, किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। मैंने 84 के अंदर कहा था कि हमारा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, चिंता मत करिए, हम एक एक व्यक्ति को देख रहे हैं कि कौन सरकार के काम को कर रहा है और कौन मेरे आदिवासी बोले भाले मेरे किसान मजदूर के बेटों को बरगलाने का काम कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उनको किसी कीमत पर हमारी सरकार छोड़ने वाली नहीं है, छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ का आदिवासी हमेशा राष्ट्रभक्त रहा है। यहाँ के आदिवासी ने महाराणा प्रताप के साथ यही नहीं, आजादी की लड़ाई में गोविंद गुरु के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जलियांवाले बाग से ज्यादा बड़ा कांड मानगढ़ धाम के अंदर हुआ था। मेरे आदिवासी भाइयों को भून डाला था। इन आदिवासी भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उनकी पीढ़ी को जिस तरह से बरगलाने का काम कर रहे हैं, वो कहते हैं हमारा सनातन ही नहीं है। मैंने देखा है यहाँ के युवा में ललक है, वो कुछ करना चाहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं वो सोचते हैं कि अगर हमारे आदिवासी भाई पड़ गए और तो हमारे लड़कों का क्या होगा, हमारी पीढ़ी का क्या होगा। वो लगातार उसका लाभ उठाना चाहते हैं कि हम भी सरकारी कर्मचारी हैं तो आगे चल करके हमारे बच्चे ही सरकारी कर्मचारी हमारे बच्चे बने, उनके बच्चे भी बने, इसलिए उनको शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं, शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं। पिछली बार मैं प्रदेश का महामंत्री हुआ करता था संगठन का, लेकिन जब मैंने देखा टीवी पर खबर चल रही थी कि एक आदिवासी विधायक को कांग्रेस की सरकार के इशारे पर उनको जाकर के घेर लिया है और घेर करके उनके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, उनको ले जाने का काम कर रहे हैं। मित्रों, मैं कार्यालय में बैठा था, जब मेरे को मालूम पड़ा तुरंत गाड़ी लेकर के मैं वहां से निकला और जब मैंने वहां जाकर के देखा राजकुमार रोत जी बाहर खड़े थे और उनकी गाड़ी की चाबी निकाल ली थी। मेरा कोई संबंध नहीं था, मेरा संबंध सिर्फ इतना था कि मेरे आदिवासी भाई को कोई परेशान कर रहा है, कांग्रेस के लोग उस पर दबाव डाल रहे हैं। तुरंत जाकर के मैं गया और उनको छुड़वाया, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बुलवाए और ये काम किया। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, इन आदिवासी भाइयों के लिए हमेशा से हमारी सरकार ने काम किया है और हमने काम किया है।